हाँ, मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके जवाब दूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा है जवाब, लिखना बहुत सारा पड़ जाएगा, उसमें वक़्त लगता है, थोड़ी वक़्त की भी कमी ही रहती है। तुमने बोला कि क्या आप रिजिड फ़ेमिनिस्ट हो? तो हमारा जवाब नहीं था। फिर तुमने बोला कि आप क्यों नहीं हो? तुम्हारे हिसाब से हमें होना चाहिए। और फिर हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ पर मैं थोड़ा अपने हिसाब का फ़ेमिनिस्ट हूँ। मेरा फ़ेमिनिज़्म तुम्हारे से थोड़ा अलग है। तो तुमने बोला कैसे? मुझे बताइए। मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा फ़ेमिनिज़्म अलग है। तुम्हारा फ़ेमिनिज़्म ऐसा नहीं है कि बुरा है और ऐसा भी नहीं है कि मेरा ही फ़ेमिनिज़्म अच्छा है। मैं हमेशा विपरीत विचारों का सम्मान करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे जैसा नहीं सोचता वो गलत हो। तुम्हारा फ़ेमिनिज़्म थोड़ा नेहा धूपिया टाइप है, जो कहती है इट्स हर चॉइस, शी कैन हैव 5 और मोर बॉयफ्रेंड्स, हू आर यू टू टेल हर, हू आर यू टू प्रोवोक हर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मेरा थोड़ा अलग है, मेरा थोड़ा असरार उल हक वाला फ़ेमिनिज़्म है, जो कहता है कि यूँ तो खूब जचता है ये आँचल तेरे माथे पर जो तू इसका परचम बना लेती तो अच्छा था। थोड़ा तुम्हारा फ़ेमिनिज़्म कुछ ऐसा है जो मीम पर ऑफेंड हो जाता है। अरे हमने मीम डाला था, उसको मीम की तरह लेना चाहिए था। इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इस दुनिया में आज भी कुछ बातों पर हंसा जा सकता है, हंसी बरकरार है। सब धर्मों से, सारी फ़िलॉसफ़ी से, सारे दर्शन से ऊपर ये चीज़ है कि आप खुश रह सकते हैं, हंस सकते हैं और दूसरों को हंसा सकते हैं। अगर ये विधा आपके पास है तो आपको बहुत बड़ा फ़िलॉसोफ़र या बहुत बड़ा धर्म मर्मज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो कला है कि आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। और इसके चलते लोग हंसी मजाक करते हैं, चुटकुलेबाजी करते हैं, मीम डालते हैं। हो सकता है मेरा मीम पुराना हो या प्रिमिटिव हो या बेसिक हो, छपरी हो, जो भी हो, पर मेरी एक सेट ऑडियंस है, मैं उनके लिए डालता हूँ और इस पर किसी को ऑफेंड नहीं होना है ना? तो तुम्हारा फेमिनिज़्म है कि इस तरह के मीम पर ऑफेंड हो जाना कि ये ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। मेरा फेमिनिज़्म थोड़ा अलग है। मेरा फेमिनिज़्म थोड़ा जो चीज़ें वास्तव में ज़रूरी हैं, स्त्रीवादिता के हिसाब से उन्हें होना चाहिए। मेरा फेमिनिज़्म उनकी तरफ बात करता है। मेरा फेमिनिज़्म विवेकानंद वाला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं चाहता हूँ मेरे देश की महिलाएं खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई लिखाई करें, खूब आगे बढ़ें, देश चलाएं। लेकिन अगर इस सब के लिए अगर चरित्र की बलिदानी देनी पड़े, चरित्र को बलिदान करना पड़े, तो कदापि नहीं। तुम्हारा फेमिनिज़्म थोड़ा, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अलग विचारों का सम्मान करता हूँ। तुम सहमत हो ना हो अलग बात है। थोड़ा तोड़ के रखने वाला है। इट्स माय लाइफ, माय रूल्स, माय चॉइस। मैं तो ऐसा करूँगी, मैं तो ये करूँगी, मैं अलग रहूँगी। और थोड़ा हमारा फेमिनिज़्म जोड़ के रखने वाला है कि नहीं, मैं अलग क्यों रहूँगी, मैं साथ रहूँगी, सबको रखूँगी, खुद खुश रहूँगी, सबको खुद खुश रखूँगी, खुद आगे बढ़ूँगी, सबको बढ़ाऊँगी। थोड़ा हमारा फेमिनिज़्म सावित्री बाई फुले टाइप का है। खुद पढ़ाई की, विद्या का अर्जन किया और फिर ये सोच लिया कि मेरे देश की महिलाएं, मेरे देश की बच्चियां, क्यों ना वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्यों ना वो भी मुख्य धारा में आए। उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया 50% हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का असाक्षर होना। उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था और वो निकली और उसे एक आंदोलन का रूप दिया। मेरा फेमिनिज़्म उनका समर्थन करता है, या ये कह लो कि उनकी विचारधारा से मेरा फेमिनिज़्म उत्पन्न हुआ है, मेरा स्त्रीवाद उत्पन्न हुआ है। मेरा स्त्रीवाद कोई ये साउथ की लावण्या टाइप नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, है ना?
प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन इमीडिएटली, मतलब होता था ना वो कि थोड़ा ये है, मतलब वो सीधा स्टेटमेंट दे देती हैं ऐसा हो जाना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मैंने भी ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दे दो, साउथ दिल्ली की कोई लावण्या है वो चाह रही है ऐसा, आपको दे देना चाहिए, है ना। तो वैसा मेरा फेमिनिज़्म नहीं है। मेरा फेमिनिज़्म समझता है कि मेरा फेमिनिज़्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसका समर्थन करता है, जो कहती है कि जो राज चलाती है, जिसमें कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। यही है ना फेमिनिज़्म की, बराबर से क्यों नहीं महिलाओं को देखा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे फेमिनिज़्म में, है ना। महिलाएं ये पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, देश चलाएं। अरे ये वो देश है, आज जितना शक्तिशाली रूप से इस देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं पुरुष होके, शायद उससे ज़्यादा शक्ति से इस देश की लौह स्त्री इंदिरा गांधी ने चलाया है, वो महिला थी। वो फेमिनिज़्म है असली। असली फेमिनिज़्म ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाना, सोशल मीडिया पे रोना धोना करना। फेमिनिज़्म ये नहीं है कि एक किसी कंपनी के लोगो, मिंत्रा का लोगो था, उस पे बेफिजूल में कोई बात ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, काम धाम नहीं है तो कुछ भी ये लोगो ऐसा क्यों है, ये एंटी फेमिनिस्ट लोगो है, इसको हटाओ, उस पे लेके कंट्रोवर्सी, फुटेज खाना, माइलेज खाना, सोशल मीडिया में पॉपुलर होना, ये मेरा फेमिनिज़्म नहीं चाहता। मेरा फेमिनिज़्म समर्थन करता है इंदिरा नूई का, पूरी कंपनी चला रही है, बॉस है वो पूरी कंपनी की। मेरा फेमिनिज़्म समर्थन करता है और इज़राइल की महिलाओं का, जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं, लड़ती हैं, नाक में दम कर रखा है अपने दुश्मनों के। ये है ना फेमिनिज़्म। मेरा फेमिनिज़्म सशक्त बनाता है महिलाओं को। मेरा फेमिनिज़्म उनकी शिक्षा का समर्थन करता है। ऐसा नहीं कि उनकी आज़ादी का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस आज़ादी के दुरुपयोग का समर्थन नहीं करता है। आज़ाद रहें, शिक्षा प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें, बुद्धि प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, अपनी संस्कृति को बचाएं। अरे समझो, ये सिर्फ कोई ये रूढ़िवादिता नहीं है, ये पुरानी सोच नहीं है, ये पुरुष सत्तात्मकता नहीं है। आज पश्चिम के पास क्या नहीं है, हमसे बेहतर कई देशों के पास इकोनॉमी है, हमसे बेहतर कई देशों के पास सैन्य शक्ति है, हमसे बेहतर कई देशों के पास विज्ञान की अग्रता है, हमसे बेहतर कई देशों के पास बहुत सारी चीज़ें। पर एक चीज़ है जो पूरे पश्चिम, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हमसे बेहतर नहीं है, और वो है हमारे संस्कार, हमारा परिवार, हमारे परिवार की अवधारणा। वो ईर्ष्या करते हैं इस बात से कि हम भारत वो यही चाहता है कि उनके पास सब है, बस भारत जैसी संस्कृति नहीं है, भारत जैसा परिवार को जोड़ के रखने वाले मूल्य नहीं है, और वो हमसे यही लेना चाहता है। तुम देखो, वो हमको यही परोसता है अपने कंटेंट में, जो हम देखना चाहते हैं विदेशी कंटेंट, उसमें वो यही परोसना चाहता है, वो यही बताना चाहता है, वो यही इंजेक्शन देना चाहता है कि जिससे तुम ये सीखो कि परिवार से अलग कैसे रहना है, तोड़ना कैसे है उसे, अपनी आज़ादी के नाम पे अपने विनाश की तरफ कैसे बढ़ना है। हमारा फेमिनिज़्म इसलिए थोड़ा सा अलग है तुम्हारे फेमिनिज़्म से। हमारा फेमिनिज़्म किसी चीज़ से नहीं रोकता, आगे बढ़ो। अरे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा क्या, देश चलाओ, महिलाएं देश चलाएं, हमारा फेमिनिज़्म ये कहता है। किसी चीज़ से नहीं रोकता, कार चलाएं, पायलट बने, देश चलाएं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या दिक्कत है। अरे मास कम्युनिकेशन वाली भी है, न्यूज़ चैनल चलाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी चीज़ें पहले देखो, सही फेमिनिज़्म था जो 60-70 के दशक में महिलाएं करती थी कि हमारा भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, ये सही फेमिनिज़्म है। हमें भी अधिकार है कि हम भी अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनें, हम भी 50% आबादी का हिस्सा हैं, हमें भी मुख्य धारा में आना है, वो है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म ये नहीं है कि कंपनी के नाम मैन काइंड क्यों है, इसका वुमेन काइंड क्यों नहीं है, अरे ये कोई फेमिनिज़्म नहीं, ये बेकार की बातें हैं। ये ऐसी बहसें हैं जिसमें पढ़ने से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। और सबसे ख़राब बात पता है क्या है आजकल के मॉडर्न फेमिनिस्ट का, कि इन्होंने कुछ बदल नहीं पाया, ना ये कुछ बदल पाए हैं, ना ये कुछ बदल पाएंगे, जिस तरह से ये लोग सोचते हैं।
हमारा फेमिनिज्म इनसे थोड़ा सा अलग है। फेमिनिज्म तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, फेमिनिज्म जोड़ने वाला होना चाहिए। फेमिनिज्म कमज़ोर बनाने वाला नहीं होना चाहिए, फेमिनिज्म सशक्त बनाना होना चाहिए, सशक्त बनाने वाला होना चाहिए। होते क्या हैं फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट वो होते हैं जो एक तरीके से मज़े तो दोनों तरफ के लेना चाहते हैं, पर जिम्मेदारी एक भी तरफ की नहीं लेना चाहते। वो जिम्मेदाराना उनका रवैया नहीं होता, उनके बयान नहीं होते, बस वो बोल के भाग जाते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, कभी एक तरफ की बात बोलते हैं, कभी दूसरी तरफ की बात बोलते हैं। और फेमिनिज्म सिर्फ मर्दों को गाली देना फेमिनिज्म नहीं है। वो लड़कियां जो हैं ये भूल जाती हैं तुम्हारा भाई भी पुरुष है, तुम्हारे पिता पुरुष हैं, जिससे तुम जन्म ली हो, जिससे विवाह करोगी वो पुरुष होगा। पुरुषों को गालियां देना फेमिनिज्म नहीं है। अब ये मत बोलना कि हम सारे पुरुषों के खिलाफ नहीं है जो पितृसत्तात्मक, अरे पितृसत्तात्मकता का समर्थन हम नहीं करते और कोई नहीं करता। आजकल बची नहीं है वो। जिसमें दम है, जिसमें योग्यता है, जिसमें सामर्थ्य है, वो अपने आप निकल के आगे आती है और चलाती है, देश चलाती है, कंपनी चलाती है, डिपार्टमेंट चलाती है, सब चलाती है। इसमें दम है वो आ जाती है, अपने आप आ जाती है उस प्लेटफॉर्म पर, और जिसमें दम नहीं है वो चिल्लाती रहती है। इसलिए थोड़ा सा हमारा फेमिनिज्म अलग है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और ये भी मैं आशा करता हूँ, एक वोल्टेयर नाम के दार्शनिक ने कहा है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, पर फिर भी मैं विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगा। तो ये भी सीखो कि दूसरों के विचार अगर अलग हों तो हमें उनसे ऑफेंड नहीं होना है, उनको मीडियोकर नहीं समझना है, उनको बदलने की नसीहत किसी को नहीं देनी है। तुम्हारे विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, मतभेदों का सम्मान करना सीखना चाहिए। जो तुमसे अलग सोचता है वो गलत है, ये धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है दोनों ही सही हों, और ज़्यादातर यही सोचना चाहिए कि मैं ही गलत हो सकता हूँ, मैं ही गलत हो सकती हूँ। हम ऐसा ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए 3-4 बार जब कोई बात बोल देता है तब हमको बोलनी पड़ती है ये बात। ठीक है।